सुप्रभात छात्रों। कल मैंने आप लोगों को रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ाया था। वाक्य क्या है, वाक्य के कितने अंग हैं, वाक्य के कितने भेद हैं, ये मैं कल आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। आशा करती हूँ आप अपनी व्याकरण की कॉपी में जितना मैंने पढ़ाया है वो लिखे होंगे और समझे भी होंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रश्न में या वाक्य भेद समझने में कठिनाई हो तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में सवाल कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए आप सवाल कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे वाक्य भेद के अंतर्गत प्रधान वाक्य क्या है और आश्रित उपवाक्य क्या है। प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान। मैंने यहाँ पर दो उदाहरण दिया है। इन दो उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि प्रधान वाक्य क्या है और आश्रित उपवाक्य क्या है, या फिर कैसे हम इन्हें पहचानेंगे। मैंने दो उदाहरण दिया है। यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता, ये हो गया मिश्र वाक्य। कल मैंने आपको पढ़ाया था मिश्र वाक्य कि मिश्र वाक्य की क्या पहचान है। यदि, तो, इस तरह के शब्द जब वाक्य में लगते हैं तो ये हमारी पहचान है मिश्र वाक्य की। तो मैंने यहाँ पर एक मिश्र वाक्य का उदाहरण दिया है। यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। दूसरा मैंने इसी का सरल वाक्य बनाया है, परिश्रम करने पर मैं सफल हो जाता। तो मैं आज आपको बताऊंगी प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान। यहाँ पर परिश्रम करता क्रिया सरल वाक्य में बदलने पर बदल जाती है, परंतु सफल हो जाता क्रिया सरल वाक्य में बदलने पर भी नहीं बदलती। यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। यहाँ पर मैंने आपको बताया सफल हो जाता। सफल हो जाता हम देखेंगे कि सरल वाक्य में बदलने पर बदल गई, यानी कि परिश्रम करता क्रिया जब हम सरल वाक्य में लिखें तो क्या मैंने लिखा कि परिश्रम करने पर। यहाँ पर मैंने लिखा परिश्रम करता क्या हो गया, परिश्रम करने पर, जब मैंने सरल वाक्य लिखा। लेकिन जब यहाँ पर हम सफल हो जाता लिख रहे हैं तो सफल हो जाता क्रिया सरल वाक्य में बदलने पर भी नहीं बदलती। क्या हो गई यहाँ पर, परिश्रम करने पर मैं सफल हो जाता। सफल हो जाता मिश्र वाक्य में भी है और सफल हो जाता सरल वाक्य में भी है। परिश्रम करता मिश्र वाक्य में है, लेकिन परिश्रम करने हो गया सरल वाक्य। उसी प्रकार हम देखेंगे, अतः मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलें और देखें कि जो क्रिया बदल जाती है वह आश्रित उपवाक्य। ध्यान देंगे बच्चों कि जो क्रिया बदल जाती है वह आश्रित उपवाक्य है और जो क्रिया नहीं बदलती वह प्रधान उपवाक्य है। अर्थात आश्रित उपवाक्य बदल जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि मैं परिश्रम करता, आश्रित। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो क्रिया, ध्यान देंगे बार बार, जो क्रिया बदल जाती है वह आश्रित उपवाक्य है और जो क्रिया नहीं बदलती वो प्रधान उपवाक्य है। तो इस तरह से हम आश्रित उपवाक्य और प्रधान वाक्य का अंतर जो है हमें समझ में आ गया है। हम पहचान लेंगे कि कौन सा हमारा प्रधान वाक्य है और कौन सा आश्रित उपवाक्य है। तो फिर से हम देखेंगे कि मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदलें। ठीक है, मिश्र वाक्य को हमने यहाँ पर सरल वाक्य में बदला और देखना है कि जो क्रिया बदल जाती है वह आश्रित उपवाक्य है, जो क्रिया बदल गई वो आश्रित उपवाक्य। अर्थात परिश्रम करता यहाँ पर सरल वाक्य में हो गया परिश्रम करने पर, अर्थात यहाँ पर बदल गई, तो जो क्रिया बदल जाती है वह आश्रित उपवाक्य है। और जो नहीं बदलती है अर्थात सफल हो जाता, यहाँ पर नहीं बदला, सरल वाक्य में सफल हो जाता ही मैंने लिखा है, तो ये क्या हो गई, प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य की क्रिया मुख्य होती है। आप ध्यान देंगे कि प्रधान उपवाक्य की क्रिया हमेशा मुख्य होती है। आश्रित उपवाक्य का आरंभ प्रायः कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होता है। अक्सर आश्रित उपवाक्य का आरंभ जो होता है
इन इन शब्दों से होता है, हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया है, जो मेहनत करता है उसे ही सफलता मिलती है। तो जो मेहनत करता है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आश्रित उपवाक्य का आरंभ किससे होता है? कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि शब्दों से होता है। तो जो मेहनत करता है, तो यहाँ जो लगा, मेहनत करता है, तो मेहनत करता है के पहले लगा है जो, अर्थात ये हमारा क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य। और उसे ही सफलता मिलती है, क्या हो गया? प्रधान। तो जो मेहनत करता है हो गया आश्रित, क्योंकि इससे पहले हमारा क्या लगा है? जो। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया है कि जो, कि, जो, जिसे, आदि, यदि, क्योंकि आदि शब्द जब लगते हैं तो आश्रित उपवाक्य उसे मानेंगे। दूसरा मैंने उदाहरण दिया है, यह वही आदमी है जिसे मैंने कल देखा था। जिसे मैंने कल देखा था हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। यह वही आदमी है, क्या हो जाएगा? प्रधान वाक्य। तो जिसे मैंने कल देखा था हो जाएगा आश्रित उपवाक्य। तो इस प्रकार बच्चों आप आश्रित उपवाक्य और प्रधान वाक्य को भली प्रकार से समझ गए होंगे। इसके अलावा भी आप मिश्र वाक्य का चिन्ह लगा करके आप अन्य वाक्य बना सकते हैं और आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य को अलग कर सकते हैं, छांट सकते हैं। आपके लिए गृह कार्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य के 10-10 उदाहरण लिखिए। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं और मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। आप सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य को समझ गए होंगे, उसकी परिभाषा को भी समझ गए होंगे। तो आज आप इन वाक्यों का केवल 10-10 उदाहरण लिखेंगे, 10-10 वाक्य बनाएंगे। सरल वाक्य का 10 वाक्य बनाएंगे, संयुक्त से 10 वाक्य बनाएंगे और मिश्र से 10 वाक्य बनाएंगे अपनी व्याकरण की कॉपी में। इससे क्या होगा कि इससे आपको सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य को अलग करने में या फिर उसके क्या क्या चिन्ह हैं, पहचान के चिन्ह हैं, ये आप भली प्रकार से अवगत हो जाएंगे। आगे मैं पढ़ाऊंगी उपवाक्य के कुछ अन्य भेद हैं, उसको मैं आगे की कक्षा में पढ़ाऊंगी। आज आप मैंने जितना लिखा है ये नोट्स आप अपनी व्याकरण की कॉपी में उतारेंगे और इसको आप लिखेंगे 10-10 उदाहरण। धन्यवाद।